Hello students, my name is Atisha Jhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये जो डायग्राम है ये है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, जिसे बोलते हैं अपकेंद्रीय संपीड़क। प्रशीतन प्रणालियों के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज डॉक्टर विलिस एच कैरियर ने 1922 में की थी। इस टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं और इनकी उच्च क्षमता बदलते भार के साथ दक्षता बनाए रखने की क्षमता तथा निम्न तापमान अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता होने के कारण इस टाइप के कंप्रेसर सबसे ज़्यादा प्रचलन में आते हैं। इस टाइप के कंप्रेसर हमेशा उन प्रशीतकों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिन्हें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की या कम कंडेंसर प्रेशर की आवश्यकता होती है, जैसे कि R11 और R113। तो इस टाइप के कंप्रेसर में जो प्रशीतक यूज़ करते हैं वो है R11 और R113। यहाँ पे आपको डायग्राम में एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दिख रहा है। इसके अंदर आप देखिए ये एक इम्पेलर लगा होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं आंतरनोदक। तो ये जो अंदर इम्पेलर लगा होता है इस पर बहुत सारी वक्राकार वेन्स लगी हुई है, ठीक है। ये जो वेन है ये समान परिधीय दूरियों पर लगी होती है। तो ये देखिए ये वक्राकार शेप में वेन्स लगी हुई है। इम्पेलर के चारों ओर एक डिफ्यूज़र लगा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये है डिफ्यूज़र है। तो इस इम्पेलर के चारों तरफ एक डिफ्यूज़र लगा होता है जो वैन रहित या फिर वैन युक्त हो सकता है, यानी कि जो वैन्स है वो इस डिफ्यूज़र में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली वैनलेस डिफ्यूज़र ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इम्पेलर एक एयर टाइट वॉल्यूट केसिंग होती है, ठीक है। वॉल्यूट क्योंकि ये इसकी जो शेप है इस शेप को बोलते हैं वॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, एरिया कम है और फिर यहाँ पे ये एरिया बढ़ता जा रहा है ना। तो इस टाइप की केसिंग को बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग, ठीक है, यानी कि शंखाकार, ठीक है। तो ये शंखावर्त आवरण इसका बना होता है, ठीक है। इसमें प्रवेश के लिए एक द्वार और निकास के लिए दूसरा द्वार होता है। जैसे इसमें प्रवेश के लिए यहाँ पे ये इनलेट केसिंग में यहाँ पे इसका इनलेट वॉल है और यहाँ पे इसका आउटलेट है, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं। क्या होता है जब इम्पेलर घूमता है, इस केसिंग के अंदर जब इम्पेलर घूमता है तो इसके इनलेट जो वॉल है उस पर प्रेशर कम होने के कारण जो प्रशीतक है वो वेपर कंप्रेसर में खींचा चला जाता है। घूमता हुआ इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा प्रशीतक वाष्प को सेंटर से बाहर पेरिफेरी की ओर भेजता है, ठीक है। तो ये यहाँ से सेंटर से प्रशीतक को यहाँ बाहर पेरिफेरी की तरफ भेजता है, ठीक है, जिससे इम्पेलर के साथ वाष्प भी तेज गति से घूमने लगती है। तो जो इम्पेलर घूम रहा है उसके साथ साथ वाष्प भी घूमने लगती है, जिससे इम्पेलर से बाहर निकलते समय वाष्प प्रशीतक की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वाली जो वाष्प है जब वो डिफ्यूज़र में प्रवेश करती है तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। डिफ्यूज़र से बाहर आने वाली प्रशीतक वाष्प इस वॉल्यूट केसिंग से गुजरती है तो वाष्प की जो गतिज ऊर्जा है वो वापस दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह जो दाब ऊर्जा है वो वापस गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हाई प्रेशर पर संपीड़ित वाष्प कंप्रेसर से बाहर होकर कंडेंसर की ओर चली जाती है। यहाँ से ये आउटलेट से यहाँ पे कंडेंसर में चली जाती है। तो इस तरह से इसकी पूरी कार्यप्रणाली होती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ओवर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
तो मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम इसकी सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है, इनका कार्यकारी जीवन काल अधिक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रगड़ खाने या घिसने वाला पुर्जा नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी पुर्जा इसमें रगड़ नहीं खाता है, तो उसकी जो एज है, वर्किंग एज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छी यांत्रिक संतुलन होने से कंपन बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं, तो ये वाइब्रेशन लेस मशीन है कंप्रेसर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वाइब्रेशन लेस होता है। इन संपीड़कों का प्रचालन शोर रहित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रगड़ खाने वाला घिसने वाला पुर्जा नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो इसमें शोर भी नहीं होता है। उच्च गति होने के कारण प्रत्यागामी संपीड़कों की तुलना में अपकेंद्री संपीड़क की तुलना में बहुत ज़्यादा आयतन संपीड़ित करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। इन संपीड़कों का स्नेहन आसान होता है, क्योंकि शाफ्ट और बियरिंग में ही स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं उसमें लुब्रिकेटिंग की समस्या नहीं होती, वो काफ़ी इजीली हो जाती है। ये संपीड़क कम क्षमता यानी कि 50 TR से नीचे के लिए यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए बड़े संयंत्रों में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो कंप्रेसर हैं इन्हें 50 TR से नीचे यूज़ नहीं करते, बड़े बड़े औद्योगिक प्रशीतन इकाइयों में ही इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे 50 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से ज़्यादा प्रशीतन की ज़रूरत होती है। अनुरक्षण लागत कम होती है और रख रखाव आसान होता है, तो इसमें जो लागत होती है वो भी कम होती है और इसका रख रखाव आसान होता है। इस टाइप के संपीड़क उच्च दक्षता वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो दक्षता होती है वो 80% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। फर्स्ट ये है कि प्रतिपद दाब बहुत कम होता है। ठीक है, प्रेशर कम होता है, ये कम क्षमता के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हो गई, क्योंकि छोटी प्रशीतन इकाई में इसका यूज़ नहीं कर सकते। इनमें प्रयुक्त प्रशीतकों का विशिष्ट आयतन अधिक होना चाहिए। जो हम इसमें प्रशीतक यूज़ कर रहे हैं जैसे कि R11, R113, ठीक है, इसमें ज़्यादा विस्थापन की और कम संघनित्र दाब की आवश्यकता होती है, तो हम इसके लिए R11 और R113 का यूज़ करते हैं। अगर किसी प्रशीतक का विशिष्ट आयतन अधिक है अधिक नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। इन संपीड़कों में सर्जिंग द्वारा हानि होती है जब संपीड़क पर प्रशीतन भार निर्धारित क्षमता से कम होता है। ठीक है, तो सर्जिंग एक प्रोसेस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ। सर्जिंग होता है एक सडन पावरफुल फॉरवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट, स्पेशली बाय नेचुरल फोर्स सच एज द टाइड। ठीक है, तो क्या होता है जो बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं सर्जिंग। ठीक है, तो सर्जिंग की वजह से काफ़ी लॉसेस होते हैं कंप्रेसर को, तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में सर्जिंग के द्वारा काफ़ी हानि होती है। जब संपीड़क पर प्रशीतन भार निर्धारित क्षमता से कम होता है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रशीतन का जो भार है वो इसकी निर्धारित क्षमता से कम हो जाता है, तो जो प्रशीतक है वो इसकी दीवार पर जाकर प्रहार करता है। ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी लॉस होता है। तो इस तरह से इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।